हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB के पेपर का TGT हिंदी का पेपर का जो हमने इंग्लिश का पार्ट है उसके फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया था, पहले 10 क्वेश्चन। अब हम उसके आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने अभी तक इसके पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ ये जो इंग्लिश का पेपर है सिर्फ आपको कैसा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न बताने के लिए करें। यहाँ पर हम कोई इसकी खास एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस। हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक एरर है, तो हमें उस एरर को फाइंड करना है। हमारे पास ये 4 अंडरलाइन फ्रेजेस दी हुई है, इन चारों में से कोई एक फ्रेज में एरर है, हमें उसको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर है। बेबीज गिवन सॉलिड फूड अलॉन्ग विद मिल्क फ्रॉम 3 months ऑफ एज स्लीप बेस्ट देन दोज। हमें यहाँ पर अपना एरर मिल गया है। बेस्ट यूज़ हुआ है देन के साथ, जब ये क्योंकि गलत है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि जो देन वर्ड है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ना कि थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो बेस्ट है वो क्या है? थर्ड फॉर्म। किसका? गुड का। गुड, फिर इसकी सेकंड फॉर्म बेटर और थर्ड फॉर्म बेस्ट। तो यहाँ पर ये एरर है। यहाँ पर आना चाहिए था स्लीप बेटर देन दोज। देन के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। हु आर सोलली फेड ऑन मिल्क फाइंड्स अ रिसर्च स्टडी। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इन इंडिया सम पीपल कंसिडर कीपिंग द महाभारत इन द हाउस इन ऑस्पिशियस बिकॉज इट डील्स विद ब्लडशेड एंड द ब्रेकअप ऑफ अ फैमिली। तो इसका जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये किस तरीके से बन के आएगा? ऑप्शन सेकंड के जैसा बन के आएगा। इन इंडिया द महाभारत इज कंसिडर्ड इन ऑस्पिशियस बाय सम पीपल ब्रैकेट में बिकॉज इट डील्स विद ब्लडशेड एंड द ब्रेकअप ऑफ अ फैमिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट वुड मीन द सेम एज एमिएबल। तो जो हमें पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि एमिएबल क्या होता है, क्योंकि हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है, सेम जो हो इसके जैसा। तो एमिएबल का क्या मीनिंग होता है? सुशील। सुशील होता है। और हमें इसका सेम वर्ड ढूंढना है कि इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा। एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। गुड नेचर्ड का मतलब होता है सुशील, जिसका नेचर अच्छा हो, तो ये इसका सिनोनिम होगा। अनफ्रेंडली, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है? अमित्र, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। From the given option, select the one that represent the appropriate meaning of the underlined idiom in the sentence given below. अब हमें इसमें एक idiom दी हुई है, इसका मीनिंग पता करना है कि इसका मतलब क्या होता है। इस सेंटेंस को पढ़ दें हम। आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन माई फ्रेंड्स डिस्कस लेटेस्ट फैशन एंड गवर्नमेंट फूड। अब ये जो लाइक का फिश आउट ऑफ वाटर, इसका ये एक इडियम दी हुई है, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब होता है टू फील अनकंफर्टेबल, मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे एक फिश है वो पानी के बिना अधूरी है, तो उसको अनकंफर्टेबल होगा। तो इसी तरीके से इसमें जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ टर्मिनेट। टर्मिनेट का हमें अपोजिट ढूंढना है, मतलब एंटोनिम। एंटोनिम ढूंढेंगे। टर्मिनेट, टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? समाप्त, जैसे किसी चीज़ को बंद कर देना। और जो ये इंट्रोड्यूस होता है, फोर्थ ऑप्शन, इसमें इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, तो ये क्या होगा? इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड। ना ही डिस्ट्रेसिंग होगा, ना ही डिसकंटिन्यू, और ना ही वंडरफुल। इसमें ऑप्शन होगा 4th, इंट्रोड्यूस। अब हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको फुल्ली पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ समरी बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पर समरी बता देती हूँ। इसमें जो है ये एक सच्ची घटना पर दिया हुआ है। जून 15, 2018 की बात है, जब 2 लोग, स्वप्न और उसकी जो 9 साल की बेटी है सुमति, जा रहे थे एक क्रॉस कर रहे थे एक ट्रैक को। रेलवे स्टेशन है धनचेरा और मुंगानिया और एम्बसा के बीच। तो वहाँ से वो काफ़ी गरीब हैं। ये दोनों, जो स्वप्न है और सुमति है, वो दोनों क्या करते हैं? जो एडिबल लीव्स, बैम्बू शूट्स, इन सबको बेचकर
अपना घर चलाते हैं, कुछ पैसे लाते हैं। तो उन्होंने देखा जब वो उस ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे कि वो जो ट्रैक है वहाँ से कुछ जगह से टूटा हुआ है। तो उन्होंने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत हैवी रेन थी उस समय पर। तो उन्होंने वहाँ पर रुक कर के इंतज़ार किया, जबकि उन्हें खाने का इंतज़ाम करना था, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर लानी थी, उनको बेचना था, अपने लिए खाने का इंतज़ाम करना था। उन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं की और वहाँ पर वेट किया। और जब ट्रेन आई उन्होंने उस ट्रेन को रोका और बहुत सारे लोगों को 2000 पैसेंजर्स को हर्ट होने से बचा लिया, उनको मरने से बचा लिया। तो इसीलिए उनको 70,000 का कैश भी मिला था और काफ़ी कुछ सामान भी मिला था उसके लिए। लेकिन जो स्वप्न है उसके पास कोई आधार कार्ड भी नहीं था, ना ही कोई बैंक अकाउंट था, क्योंकि वो इलिटरेट भी था। इसीलिए उसको अपने एनकैश करना नहीं आता था, मतलब पैसों को निकालना नहीं आता था। और उसने लोकल जो एजुकेशनिस्ट थे उनकी हेल्प से ये सब कुछ किया, अपनी बैंक की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें उसके पैसे आए। अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। हैवी रेन्स हैड वॉश्ड अवे अ पोर्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक बिटवीन। कहाँ पर था, ये तो शुरू में ही है इसका आंसर, सबसे पहली लाइन में। धनचेरा बिटवीन मुंगाकामी अम्बेसा रेलवे स्टेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ बिल्कुल सही होगा। ना उसमें कुमार घाट की बात है, सबरम, उदयपुर, अगरतला, ये सब नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सेम टू सेम पैराग्राफ है, इसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, इससे कंफ्यूज ना हो। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। वाई वुड स्वप्न नॉट एनकैश हिज चेक्स। जो स्वप्न था वो अपने चेक को एनकैश क्यों नहीं करा पा रहा था, क्योंकि ही इज़ पुअर एंड अर्न्स लिटिल मनी, ही डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। वो पुअर है, उसके पास पैसे कम है और उसके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके। द टेक्स्ट इज अबाउट। ये जो टेक्स्ट है किस बारे में है, ये है ए पुअर एंड इलिटरेट फादर एंड डॉटर हु सेव द लाइव्स ऑफ 2000 रेलवे पैसेंजर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Swapn support his family by collecting forest produce and selling them. Yet on June 25 he stayed beside the railway track for a very long time without going about his daily routine. This proves that he, उसने जो ये सब कुछ किया था, अच्छा कार्य किया था, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है he is acutely concerned about others and determined to prevent a tragedy. उसने उस ट्रेजिडी को होने से बचा लिया था, तो इसीलिए वो दूसरों के लिए कंसर्न था, इससे ये पता चलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। जो क्वालिटीज़ है उस फादर और डॉटर की वो कौन कौन सी हैं, और हमें इसमें बताना है कि कौन सी नहीं है, उस ऑप्शन को चूज़ करना है। कंसर्न फॉर अदर्स, ये तो सही है, उन्होंने दूसरों की जान बचाई तो इसलिए उनका कंसर्न है। शार्प ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इस चीज़ को भाप लिया कि बारिश की वजह से जो ये पटरियाँ हैं टूटी हुई है तो इससे हादसा हो सकता है, तो शार्प ऑब्जर्वेशन भी थी। ग्रीड फॉर मनी नहीं थी, अगर उनके अंदर ग्रीड होती तो वो अपना लकड़ी बेचने के लिए पहले लकड़ी लेकर के आते, अपना धन कमाते, तो इसलिए सी नहीं होगा। हम देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ए में और फर्स्ट में और थर्ड में। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। वैसे तो हमें यहाँ तक पता चल गया है, क्योंकि जो बी है फर्स्ट वाले में ये तो नहीं है, शार्प ऑब्जर्वेशन तो उनकी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम फिर भी आगे का पढ़ लेते हैं। अनसेल्फिशनेस, ये तो बिल्कुल सही है, वो सेल्फिश बिल्कुल नहीं थे, करेजियस भी थे, उनके अंदर पेशेंस भी था। उनका बैड टेम्पर नहीं था, क्योंकि जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी, लेकिन वो तब भी वहाँ पर खड़े रहे और उन्होंने उस ट्रेन का इंतज़ार किया ताकि वो लोगों को बचा सके। लेज़ी भी नहीं थे, इसीलिए इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा, CGH। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। थैंक यू।